अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों, आपका घर बर्बाद होने वाला है। एक छोटी सी गलती तुम्हारे पूरे घर का सत्यानाश कर देगी। पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। आज एक ऐसी भविष्यवाणी मैं आपको बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको अपने कानों पे यकीन नहीं होगा। आप कहेंगे कि अरे गुरुजी तो कुछ भी बता रहे हैं, गुरुजी तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जब आप यह घटना घटते हुए अपनी आंखों से देखोगे तो मित्रों आपको भी अपनी आंखों पे बिल्कुल यकीन नहीं होगा। आज मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि इतनी भयानक घटना आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी और आपके जीवन में कभी नहीं घटी होगी। अगर सावधान समय रहते नहीं हुए तो इतना बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा, इतना बुरा खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा कि मरते दम तक नहीं भूल पाओगे। देखिए मित्रों, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं और सतर्क कर दूं, क्योंकि आज के समय में कोई भी इंसान आपको अपना ही असलियत, आपको आपकी सच्चाई नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको अपना मानता हूँ, इसलिए आपके लिए एकदम सच्चा सटीक ग्रह गोचर पर आधारित भविष्यवाणी फल लेकर आई हूँ। देखिए मित्रों, अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है और उससे भी बड़ा सवाल है आपके परिवार का। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर आप अपने माता पिता को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपकी उपस्थिति अंत तक देखना होगा। देखिए मित्रों, आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपका समय खराब नहीं है। इस वक्त आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह जो आपके अपने अशुभ दृष्टि आपके ऊपर बरस रहा है, तो आज उन्हीं ग्रहों का हम विश्लेषण करेंगे। दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और मित्रों आपकी कुंडली में 33 कोटि देवी देवता और पितु मिलकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रच रहे हैं, और यह षड्यंत्र किसी और के कारण नहीं बल्कि अपने आपके कर्मों के कारण ही रचा जा रहा है। तो आज मैं आपको आपकी गलती की ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आप आए दिन कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि वह छोटी सी गलतियां आपके जीवन की खुशियां छीन लेगी। वह छोटी सी गलतियां आपके पूरे परिवार को सड़क पर ले आएगी। मित्रों देखिए, ज़िंदगी में वक्त कभी भी कहकर नहीं आता। अक्सर जिस चीज़ की उम्मीद हम करते हैं वही से हमें सबसे बड़ा दुख मिलता है, वहीं से हमें सबसे बड़ा दर्द मिलता है। तो आखिर आपने सोचा कभी भी इसके पीछे का कारण क्या है? सब बातें विस्तार से होगी। सबसे पहले तो आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिख दीजिएगा। जी हाँ, देखिए दोस्तों, कई बार हमें क्या लगता है कि मेरे तो ग्रह नक्षत्र खराब है, मेरे तो भाग्य ही खराब है, लेकिन देखिए मित्रों, अक्सर राशिफल में क्या बताया जाता है कि मेरे जीवन में धन कब आएगा, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मेरा प्यार कब पूरा होगा कि नहीं होगा, यही सब बातें बताई जाती। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में आपकी कड़वी सच्चाई के साथ साथ कुछ ऐसी असलियत भी बताऊंगी जिसे सुनकर आपके कान के पर्दे भी फट जाएंगे। मित्र देखिए, सच तो यह है कि आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपके सितारे टेढ़े मेढ़े नहीं है, बल्कि आपकी अपनी कुछ आदतें, आपके अपने फैसले और आपके रोज़ की गलतियां ही आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ रही है। इंसान अपनी ही गलतियों के कारण अपनी ज़िंदगी बिगाड़ता है और फिर दोस्तों किसे देता है, किस्मत को दोष देता है, भगवान को, ग्रह नक्षत्र को। लेकिन मित्रों ऐसे नहीं है। देखिए, हर दिन आप सोचते हैं कि कल से बदल जाऊंगा, कल से मेहनत करूंगा, कल से शुरू करूंगा, लेकिन सच क्या है? या सच तो यही है कि वह कल अभी आता ही नहीं। आपकी सबसे बुरी आदत है मित्रों। कई बार मैंने भी आपको इस आदत को लेकर समझाया है, बताया है, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि मित्रों देखिए, जीवन में दुख हमारे ही कारण आता है और सुख भी हमारे कारण ही आता है। जी हाँ मित्रों, आपको मैं बता देता हूँ कि यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में आप वहीं पर खड़े हैं जहाँ सालों पहले खड़े थे, क्योंकि आपकी कल पर टालने की आदत अभी तक छूटी नहीं है और इस आदत को आपको जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना पड़ेगा यदि जीवन में आगे बढ़ना है। तो देखिए, क्योंकि देखिए कल के बारे में किसने देखा है दोस्तों, ठीक है? और दोस्तों भरोसे रखने के तो आज भी बर्बाद करेंगे और वह कल तो कभी नहीं आएगा। इंसान की यही आदत है मित्रों। साथ ही बता देते हैं कि जब तक आप टाल मटोल की आदत नहीं छोड़ोगे, जब तक आप अपनी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा मित्रों। यह भी 100% शुरू है, क्योंकि देखिए अगर आप मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा खुद को किसी का ढाल लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
आप सपने देखते हैं बड़ी नौकरी के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए काम करते हैं। आधा अधूरा आप चाहते हैं कि जीवन में अच्छा खासा पैसा प्राप्त हो, बड़े घर से रिश्ता आ जाए, अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो ये हमारे मन की भावनाएं हैं और ये मन की भावनाओं तब पूरी होगी जब हम खुद किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। और अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए सबसे पहली आदत को डालना पड़ेगा, वह है आलस। जी हाँ मित्रों, आप जानते हैं कि शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन आज भी वही जंक फूड खा रहे हैं जिसकी वजह से आपको शरीर से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जिसकी वजह से मित्रों आपको गैस, बदहजमी और पेट से दर्द संबंधित रोग हो रहे हैं। लेकिन आप अपनी आदतों को छोड़ने पर कहाँ मजबूर हैं। आपने तो बस अपनी वही ज़िंदगी चला रखी है जो पिछले कई समय से चला आ रहा है। साथ ही मित्रों देखिए, आपकी एक और बुरी आदत है कि आप हमेशा दूसरों की उम्मीद रखते हैं कि वे आपके हम साथ ईमानदारी से रहे, वे आपके साथ पूरी तरह से वफादारी से निभाए, लेकिन खुद झूठ बोलने और दिखावा करने से नहीं चूकते हैं। जी हाँ मित्रों, आप कई बार लोगों के सामने ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं कि आप अपने जीवन में कभी यह चाहते भी नहीं हैं। मित्रों, कभी व्हाट्सएप पर बिजी लगाकर गेम खेलते रहते हैं, कभी कोई फ़ोन लगाता है तो आप उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं, कभी ऑफिस में काम बहाना करके आराम करते हैं, तो कभी रिश्तेदारों के सामने मीठी बातें को पीछे चुगली करते हैं। तो अब इस वजह से फिर आपके जीवन में दुख आएगा या नहीं आएगा, मुझे ये बताओ। आप क्या करते हो कि कोई रिश्तेदार आया, उस रिश्तेदार के मुंह पर तो आप मीठा मीठा बोल किए, उस रिश्तेदार के मुंह पर आपने तो उनकी तारीफ़ कर ली, उनका सम्मान कर लिया, लेकिन पीठ पीछे वही तारीफ़ बाई और रूप से लेती है, उन्हें अपने मुंह पर अपशब्द कहने लगते हैं। तो मित्रों, ये आपकी सबसे बड़ी मुखरता है और इसी वजह से कई बार होता है कि ग्रह गोचर जो होते हैं वह शुभ फल देने के बजाय अशुभ फल देने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रह गोचर का सीधा संबंध कभी कभी हमारे कर्मों से भी होता है। शनिदेव को हम क्या कहते हैं? कर्मों के देवता, जो कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो शनिदेव जरूर न्याय करेंगे, जीवन में कभी दुख नहीं देंगे, जीवन में कभी तकलीफ नहीं देंगे। मित्रों, बता देते हैं कि आप क्या है कि रिश्तों में हर वक्त दोहरा चेहरा लेकर घूमते हैं, अपने रिश्तों पर आप हमेशा झूठा पर्दा ढक कर रखते हैं। तो कड़वा सच यही है कि आप रिश्तों को निभाने में ज़्यादा उन्हें इस्तेमाल करना जानते हैं। आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, आपको सिर्फ अपना मतलब निकालना रहता है। यही कारण है कि आपके जीवन में भरोसा कम, सच ज़्यादा और कलेश की स्थिति ज़्यादा हो जाती है। साथ ही मित्रों, आप सभी बता देती हूँ कि आपका राशिफल कहता है कि गरीबी का कारण ग्रह नक्षत्र नहीं बल्कि आपकी आदतें हैं। जी हाँ, मित्रों देखिए, कई बार इंसान नक्षत्रों को दोष देने लग जाता है, ग्रहों को दोष देने लग जाता है, किस्मत को दोष देने लग जाता है, लेकिन इंसान खुद के अंदर झांक कर नहीं दिखता है। आज मैं आपकी कुछ और ऐसी आदतों को भी बताती हूँ कि खर्च दिखाने पर, आय बचत पर मित्रों आप क्या करते हैं कि दिखावा करने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाते हैं, पैसों की बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं, पैसों की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। फिर क्या होता है कि आप आए दिन लोगों के उधार मांगने चले जाते हैं कि अरे यार 2 जगह उधार दे दो, मैं तुझे कुछ दिन में लौटा दूंगा, 5,000 उधार दे दो, मैं तुम्हें 1 महीने में लौटा दूंगा। तो आपकी इस आदत की वजह से फिर होगा क्या कि लक्ष्मी भी आपके पास नहीं ठहरेगी। कई सारे लोगों की आदत होती है मित्रों कि लोग क्या करते हैं, लोन लेकर बड़ी कार खरीद लेते हैं, बड़ा बंगला बना लेते हैं, बड़ा घर खरीद लेते हैं और फिर वही लोन चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको पूरा आपको इंसान ख़त्म हो जाता है, लेकिन लोन ख़त्म नहीं होता। अगर आप सक्षम नहीं है तो मित्रों थोड़े समय के लिए रुक जाइए, क्योंकि देखिए, परमात्मा की योजनाएं हमारे द्वारा सोची गई योजनाओं से कई लाख गुना बेहतर होती है। परमात्मा चाहे तो हमें रंग से राजा बना दे, केवल हमें थोड़ा सा सब्र रखना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान सब्र करने की आदत सीख जाता है वह इंसान जीवन में बहुत चलता है, आगे बढ़ता है और बहुत ऊपर जाता है। साथ ही मित्रों, आपने आगे कितनी बार अनावश्यक चीज़ें खरीदी है सिर्फ इसलिए कि दूसरों को देखेंगे तो क्या सोचेंगे। जी हाँ मित्रों, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब वह बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो वहाँ से क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी ब्रांड की चीज़ें खरीद लाते हैं, शौक मौज की चीज़ें खरीद लाते हैं,
देखिए, शौक मौज पूरे करना बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इंसान सोचता है कि यार मेरे पास ये हो तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कई बार लोग क्या होता है कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें लाते हैं, और ये इंसान की सबसे बड़ी मुखरता होती है। क्योंकि देखिए, आप जितने चादर हैं उतने ही पैर फैलाने की कोशिश करें। मैं आपको इतना ज़रूर बता देती हूँ, क्योंकि आने वाले 24 घंटों में आपके ग्रह नक्षत्र थोड़े से अस्त व्यस्त हो सकते हैं, इसलिए पैसों की मात्रा आपके जीवन में घट भी सकती है। तो देखिए, अगर आप ईएमआई पर सामान लेते हैं, ईएमआई पे सामान लेते हैं, लेकिन असल ज़रूरत के लिए पैसे जोड़ कर नहीं रखते। बहुत सारे लोगों की यही आदत होती है कि ईएमआई पे क्या करते हैं, घर को अनावश्यक चीज़ें लेकर आ जाते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में टीवी ईएमआई पे लेकर आ जाते हैं, और अगर घर में कुछ रोज़ चीज़ चाहिए, कुछ ज़रूरत का सामान चाहिए, तब जेब खनखाने लगते हैं कि अरे यार पैसे नहीं है, अरे यार पैसे नहीं है। ये आदत मित्रों आपको अभी से ही बदल देनी है, क्योंकि अगर आप ईएमआई के फिजूल खर्चे से बच सकोगे तो बच लो। न फिर आपको मित्रों ध्यान रखना है कि ईएमआई के फिजूल खर्चे करने से बजाय घर की ज़रूरतों को ध्यान दें। सितारे कभी आपको कंगाल नहीं बनाते, बल्कि आपकी सोच आपको कंगाल बनाती है मित्रों। आपके ग्रह सितारे तो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेंगे, कभी किसी का इंसान का बुरा नहीं होता है। अगर कुछ बुरा होता है तो इंसान के कामों के अनुसार होता है। कितनी बार आपने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करूँगा, ध्यान करूँगा, भगवान के घर घर जाऊँगा, पूजा पाठ करूँगा, सेवा करूँगा, लेकिन अलार्म बजते ही आप उस अलार्म को बंद कर देते हैं। कई सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वह अपने काम को प्राथमिकता नहीं देते हैं। लेकिन अगर आपने अपने जीवन में अपने कर्तव्य को प्राथमिकता नहीं दी, तो फिर कर्तव्य भी आपको मित्रों कहीं ना कहीं छोड़ेगा। आपको बता देती हूँ कि आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु आलस है। क्योंकि मित्र देखिए, आलस के कारण ही आप आज के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार जीवन में आगे बढ़ने से पहले आपको आलस ने रोका है। आप बड़े काम शुरू करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अरे यार देखा जाएगा, जब समय मिलेगा तब करेंगे, अरे छोड़ो यार आज क्या है, कल कर लेंगे। यह आलस है। और बता देते हैं मित्रों को, आपको हमेशा लगता है कि समय बहुत है, लेकिन धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी आपके हाथों से निकल रही है, और धीरे धीरे समय भी निकल रहा है। और जब समय और ज़िंदगी हाथ से निकल जाती है, तो इंसान को बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। अंत में सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हासिल होता है। और मित्रों, आप भी सभी को मैं बता देती हूँ कि आपकी सबसे बुरी आदत क्या है कि आप लोगों को दोष देते हैं। आपके जीवन में कुछ भी गलत हो, आपने लेकर अपने माता पिता पर थोप देते हैं, अपनी संतान पर थोप देते हैं, अपनी ज़िंदगी संगनी पर थोप देते हैं, रिश्तों पर थोप देते हैं, अपनों पर थोप देते हैं। तो उन्होंने थोड़ी ना बोला था आपको ऐसा करने का, आपको वैसा करने का आपकी ज़िंदगी फैसला आपने लिया था, आपके कार्य चुनाव आपने किया था। तो अगर आप उसमें सफल होते हैं या असफल होते, तो इसके जिम्मेदार भी आप स्वयं रहेंगे। यह सब बातें मेरी आप कान खोलकर सुन लीजिए। आप अपने घर परिवार का जो माहौल हर बिगाड़िए मत। असफल होने पर या सफल होने पर आपका थोड़ा नुकसान हो जाता है, तो भी आप परिवार को लेकर साथ में चलिए, ठीक है। लोगों के ऊपर ढोल देते हैं कि तेरी वजह से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, तो इस आदत को जल्द से जल्द बदलना पड़ेगा। क्योंकि ये आदत क्या करती है कि रिश्तों में दरारें उत्पन्न कर देती है। जिस इंसान के साथ जितना अच्छा रिश्ता रहेगा, वह इंसान उतना ही आपके लिए समय के साथ बन जाएगा। इसलिए आपको इन आदतों को बहुत जल्द त्यागने की कोशिश करना चाहिए। दूसरों पर दोष नहीं लगाना चाहिए मित्रों। आपको मैं बता देती हूँ कि नौकरी नहीं मिली तो कहाँ देश खराब है, देश का और नौकरी का क्या लेना देना है। तो मैं अभी भी काबिलियत नहीं है, या हो सकता है कि तुम्हारा वक्त नहीं आया है। आपकी आदत होती है नौकरी नहीं मिलने तो सरकार को दोष देने लग जाते हैं। व्यापार नहीं चला तो कहने लगते हैं मार्केट ख़राब है, मार्केट में मंदी है। और रिश्ता टूटा तो कहा सामने वाला अलग था। लेकिन इंसान अपने अंदर झांक कर नहीं देखता कि आपकी भी यही आदत है कि आप हमेशा दूसरों को दोस्तों थोप देते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या सही और क्या गलत है, या मित्रों आप नहीं जान पाते हैं। साथ ही आप सभी को मैं बता देती हूँ कि सच तो यह है कि आपकी आधी परेशानियों की जड़ आप खुद है।
आप खुद अपनी गलतियों को मानने की बजाय हमेशा दूसरों पर ठिकारा फोड़ देते हैं कि तेरी वजह से हुआ है, तूने ऐसा करा था, तूने वैसा करा था। मैं तो बता देता हूँ कि आपके ग्रह नक्षत्र नहीं बताते हैं कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। ये बात कोई नहीं कहेगा, चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई भी हो। ये बात आपको कोई अपना नहीं बोलेगा। मित्रों, आपका गुस्सा और अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसी दुश्मन ने आपको आज तक एक ही जगह पर रोक कर रखा हुआ है और आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। मित्रों, बता देती हूँ कि आपको इस वक्त अपने कामों की पूरी रूपरेखा बनाकर चलना है। जो काम आपने पिछले समय में आधा अधूरा छोड़ा था, उन कामों को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करनी है और जीवन में बेहतरीन राह ज़रूर पकड़नी है। मित्रों, देखिए, छोटी छोटी बातों पर आप तिल मिला जाते हैं, उस बात का कोई मतलब ही नहीं है। वह बात इतनी बड़ी हुई नहीं कि, लेकिन आप तिल कर ताड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। गुस्सा और अहंकार इंसान के रिश्तों में लेकर ज़िंदगी तक बिगाड़ देता है। मित्रों, फिर पछताते हैं लेकिन माफ़ी मांगने का साहस नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि गुस्सा आपका ही नुकसान कराता है, फिर भी आप बार बार वही गलती करते रहते हैं और अपनी इस गलती को सुधारने से बजाय नहीं आते। हर बार एक बार, 2 बार, 3 बार वही चोट, वही ठोकर आप खाते हैं। देखिए मित्रों, कड़वा सच तो यही है कि आपके पास 24 घंटे, लेकिन आप आधा वक्त मोबाइल पे बर्बाद कर देते हैं। कहीं इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखते हैं, बेवजह की चीज़ों देखते हैं। लेकिन अगर आप कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे, अगर आप कुछ ज्ञान की चीज़ों का धारण करेंगे, तो वह समय आपके लिए बहुत बेहतरीन भी बन सकता है। सबसे पहले तो यह है कि आपके अपने मन में जो गंदे विचार हैं, उन गंदे विचारों को निकालिए। क्योंकि देखिए मित्रों, अगर इंसान का दिमाग स्वरूप शुद्ध और स्वच्छ रहेगा तो उस दिमाग में जीवन में आगे बढ़ने की ऊर्जा पनपेगी। क्योंकि हमारा मस्तिष्क ही हमारे जीवन का निर्माण करता है। अगर मस्तिष्क साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा तो जीवन भी स्वच्छ रहेगा। अब आप सभी को मैं बता देती हूँ मित्रों कि आपको वक्त की बर्बादी नहीं करनी है। जो मौके मिल रहे हैं उन मौक़ों को उठाना है, जबकि वही समय आपने सीखने कमाने का परिवार लोगों में देने में भी लगा सकते हैं। जो वक्त आप फालतू की चीज़ देख के बर्बाद कर रहे हैं मित्रों, यही कारण है कि दिन के अंत में आप थक जाते हैं, लेकिन संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुमने सिर्फ और सिर्फ वक्त को बर्बाद किया है। अगर वही वक्त तुम किसी चीज़ को सीखने में लगाओगे, वही वक्त तुम अपने जीवन को कोई भी अच्छी चीज़ में कर लगाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मित्रों, ईमानदारी से बचते हो, ईमानदारी से आप भागते हो। आपके अंदर ईमानदारी नहीं नाम की कोई चीज़ नहीं है। झूठ बोलना आपको आसान लगता है। काम चलो रवैया अपनाना आपकी आदत है। जो काम आपको मेहनत करना चाहिए उसमें आप शॉर्टकट खोजते हो। लेकिन याद रखिए, शॉर्टकट